हेलो एवरीवन। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर कि ख़त्म हुआ था। इस पार्ट की शुरुआत में हम योंगजी और डोंगयान को देखते हैं जो कि जब रास्ते से जा ही रहे होते हैं तभी उनकी नज़र शायोन के ऊपर पड़ती है जो कि अपनी दासी के साथ कुछ लेकर वहाँ से जा रही थी। और उसको देखकर योंगजी सोचता है कि वो इतनी आधी रात को कहाँ जा रही है। और यहाँ पर उसको देखकर डोंगयान कहता है कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तो जिस पे योंगजी उसका मुंह बंद कर देता है और उससे चुप रहने को कहता है और फिर वो भी उनका पीछा करते हुए वहाँ से चले जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम दूसरी तरफ यिन को देखते हैं जो कि गेट के सामने खड़ी होती है और फिर कहती है कि हमें काम जल्द से जल्द खत्म करना होगा। तभी वहाँ पर शायोन भी आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम अभी तक यहीं पर ही हो। और हम देखते हैं कि योंगजी भी उन्हें छुप छुप के देख रहा होता है। दूसरी तरफ यिन शायोन से पूछती है कि वो इतनी आधी रात को यहाँ पर क्या करने आई है। तो जिस पर शायोन कहती है कि वो मेरे भी फादर है और मेरा हक बनता है उनसे मिलने का। तो जिसमें यिन बताती है कि वो भी रेस्ट कर रहे और तुम उससे नहीं मिल सकती हो। अब शायोन उसके पास आती है और कहती है कि तुम कब से कह रही हो कि मैं कल आके मिलूं, लेकिन वो कल अभी तक आया ही नहीं। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम मुझे फादर से मिलने क्यों नहीं देती हो? और अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं खुद ही जाकर मिल लूंगी। अब यहाँ पर यिन उसे बताती है कि फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उन्हें अभी रेस्ट करने की जरूरत है। तो जिस पर शायोन कहती कि मैं भी तो यहाँ पर इसी काम के लिए आई हूँ। और वो दासी की हाथ में रखी हुई प्लेट से कपड़ा हटा देती है और कहती है कि मैं ये लोटस फादर के लिए लेकर आई हूँ, इससे वो जरूर ठीक हो जाएंगे। यिन शायोन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कुछ करोगी तो फादर तुम्हारी एंगेजमेंट तोड़ देंगे? वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। तो अब जिस पर शायोन कहती है कि तुम ये चाहती हो कि मैं पागल आदमी से शादी करूं। तो जिस पर यिन कहती कि मैं नहीं जानती हूँ बट ये मैरिज तुम्हारी होके ही रहेगी। तो जिस पर शायन कहती है कि भला मैं उस आदमी से शादी क्यों करूँ जिसे मैं पसंद ही ना करती हूँ और मेरे दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो जिस पर यिन उससे कहती है कि प्यार को तो क्या है, वो तो शादी के बाद भी हो जाता है ना। यिन की ऐसी बातों को सुनकर शायन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और अब उसे गुस्सा आने लगती है और अपनी बहन से कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन इतनी ज्यादा गंदी है, उसे कभी मेरी खुशियाँ दिखाई क्यों नहीं देती है। लगता है कि तुम मेरी बहन कभी थी ही नहीं। और उसकी बातों को सुनकर यिन उसे थप्पड़ मार देती है। और अब यहाँ पर शायोन अपनी बहन से कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक पपेट हूँ जिसे तुम काम आने पर ही इस्तेमाल करते हो। फिर वो वहाँ से रोते रोते चले जाती है। योंगजी को उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसके जाने के बाद यिन उस लोटस को पकड़ती है और फिर उन दोनों को ऑर्डर देती है कि वो जाकर शायोन को समझाए। उनके जाने के बाद यिन के फादर बाहर आते हैं और उसको वहाँ आकर देख यिन अपने फादर के पास आती है और कहती है कि क्या आपने सब कुछ सुन लिया? तो जिस पर वो बताते हैं कि हाँ, लगता है हमें उसे अभी थोड़ा समय देना होगा, इवन की कुछ न कुछ होकर भी उसे ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। अब यहाँ पर यिन कहती है कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है। और देखो शायोन आपके लिए लोटस भी लेकर आई थी और इससे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो जिस पर उसके फादर कहते हैं कि वैसे भी मेरे पास समय बहुत ज्यादा कम है, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं इस मैरिज को नहीं तोड़ सकता हूँ। और यही बात योंगजी और शायोन की नजदीकी होगी तो तुम्हें जाकर उन्हें दूर करना होगा। अगर ये बात सीमा फैमिली को पता चल गई तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जिस पर यिन कहती है कि तो क्या हम उसे मारने का ऑर्डर दे दें, क्योंकि वैसे भी सीमा फैमिली उन्हें मार देगी। यहाँ पर उसके फादर कोई भी रिप्लाई नहीं देते हैं। दूसरी तरफ यिन अपने फादर को बताती है कि वो वेपन हमें योंगजी से दूर रखना होगा क्योंकि हम उसके बारे में अभी कुछ नहीं जानते हैं। योंगजी दूसरी तरफ इन बातों को सुन रहा होता है और कहता है कि तो इन्होंने वो 10,000 साल पुराना वेपन अपने यहाँ छुपा के रखा हुआ है, तो अब मैं उसे वापस भी अपने साथ ही ले जाऊंगा। और वो कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ योंगजी वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर कि उन्होंने वो मैजिकल वेपन रखा हुआ था और अब उन लोगों की पावर्स को देखकर उसे पता लगता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अब उसे यहाँ पर आइडिया आता है। दूसरी तरफ तभी बाहर से आवाजें आती है कि बाहर आग लग चुकी है। तो जिस पर उनमें से एक बंदा उठ जाता है और कहता है कि मैं बाहर देख कर आता हूँ, तब तक तुम यहीं पर ही रहना। तो जिस पर उसका साथी बताता है कि हमें ऑर्डर मिला हुआ है और हम यहाँ से नहीं हिल सकते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो आदमी भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता हम कब से यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ? क्या तुम बोर नहीं हो रहे? तभी यहाँ पर ऊपर योंगजी डोंगयान को इशारा करता है और फिर वो नीचे फेंक देता है, जिसके बाद उन्हें शक हो जाता है कि ऊपर कोई ना कोई जरूर है। तो वो उसका पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ नीचे योंगजी कमरे में धुआं छोड़ देता है और अब वो आदमी भी उस धुएं को मिटाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाकर योंगजी मैजिकल वेपन को लेकर निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम शायोन को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। लिली उसे चुप रहने को कहती है, तो जिस पर शायोन कहती है कि वो दोनों की दोनों यहाँ से चले जाए, उसे थोड़ी देर अकेला रहना है। तो यहाँ पर वो उसे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर शायोन खड़ी होती है और कहती है कि उसने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है। तो जिस पर लिली बताती है कि तुम्हारा बर्थडे नियर आने वाला है ना, और इसलिए हम तैयारियां
तैयारियां कर रहे थे। अब जिस पर शान कहती है कि तुम बहुत ज्यादा झूठ बोलते हो, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो एक काम करो। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम डोंगयान को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थक चुका था भाग भाग के, और यहाँ पर योंगजी भी आ जाता है और उस वेपन को पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि फाइनली मुझे ये वापस मिल गया और अब मैं इसको लेकर ही वापस जाऊंगा। तभी जब तक वो गेट के सामने पहुंचता है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और फिर वो उस मैजिकल वेपन को लेकर कबर्ड में रख देता है और खुद सोने की एक्टिंग करने लगता है। तभी शायन उसके रूम में आती है और उसको देखकर योंगजी कहता है कि वो इतनी आधी रात को यहाँ पर क्या कर रही है। वेल तुम यहाँ पर सो रहे थे। तो जिस पर योंगजी कहता है कि हाँ, तो शायन कहती है कि कोट पहन के, लेकिन ये सब कुछ छोड़ो, जल्द से जल्द मेरे साथ यहाँ से चलो। तो जिस पर योंगजी कहता है कि पर क्यों। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आ जाएगा। तब तक के लिए बाय।